के सामने छात्रों की भीड़ बढ़ती जा रही है। एक और अभ्यर्थी हमें मिले हैं, बात करते हैं उनसे। क्या नाम है आपका? नमस्कार, मेरा नाम सोनू राजपूत है। मैं MPPSC सिविल सर्विसेज के 5 मेंस और 1 इंटरव्यू दे चुका हूँ। 5 मेंस और 1 इंटरव्यू दे चुके हैं जी। इंटरव्यू कैसा रहा था? इंटरव्यू बढ़िया शानदार रहा था। शर्मा सर का बोर्ड था। ओके जी। तो इंटरव्यू में कितने मार्क्स आए आपके? नहीं, अभी रिजल्ट आना बाकी है। रिजल्ट आना बाकी उसी के लिए आंदोलन कर रहे हैं हम लोग। अच्छा, तो इंटरव्यू दे चुके हैं, रिजल्ट के लिए इंतज़ार चल रहा है और इसीलिए आंदोलन में शामिल हो रहे हैं। क्या कहना चाहते हैं आप आयोग के लिए? सर, जो हमारी 5 मांगे हैं, उन 5 मांगों में जल्दी से जल्दी आयोग को स्वीकार करना चाहिए और जो 87-13 का जो मामला फंसा रखा है, इसको 100% रिजल्ट देना चाहिए। और जो ट्रांसपेरेंसी का मामला है, जो कॉपी दिखाने का, नंबर दिखाने का और जो पोस्ट बढ़ाने का है, इन सभी चीज़ों को लेकर जल्दी त्वरित गति से निर्णय लेना चाहिए। बच्चे बहुत आक्रोश में हैं और आक्रोश को आप देख ही रहे होंगे कितने भीड़ आ रही है सामने। तो इन सब चीज़ों को लेकर हम मांग रख रहे हैं। क्या लगता है आयोग आपकी बात सुनेगा? सुनना ही चाहिए, क्योंकि एक संवैधानिक संस्था है। हम अहिंसक और शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांगें रख रहे हैं, तो आयोग को अपनी मांगों को स्वीकार करना चाहिए। जिस प्रकार से यूपी में देखा गया, अभी बिहार में देखा गया, तो मांगों को स्वीकार करना कंपलसरी है। क्योंकि इसका रीज़न है मांग स्वीकार करने के लिए, क्योंकि ये जो है ना, पहले नहीं था। पहले कॉपी दिखाई जाती थी, नंबर दिखाए जाते थे। 2019 से ही नहीं दिखाया जा रहा है, तो इसमें कहीं ना कहीं हमें दिखाई देता है कुछ ना कुछ तो लूप होल है। तो मांगों को स्वीकार करना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल करना ही पड़ेगा आयोग को। क्या आपको लगता है कि इन मांगों के लिए कि सवाल जो है सही होना चाहिए, प्रश्न पत्र में रिजल्ट समय पर जारी होना चाहिए, कैलेंडर टाइमली चलना चाहिए, ज्वाइनिंग समय पर होना चाहिए, क्या लगता है इन मांगों के लिए आपको आंदोलन करना पड़ रहा है और आप लगता है कि इतने आसानी से जो है आयोग आपकी मांग को मान लेगा? क्योंकि ये तो वो चीज़ है जिन्हें आयोग को वैसे भी बेहतर तरीके से अपने आप को प्रदर्शित करना चाहिए था। यस सर, ये जो आपने बताया, ये प्रीलिम्स में हर बार 5 से 7 क्वेश्चन गलत आते हैं, उनको बाद में डिलीट कर दिया जाता है, जिससे कई बच्चे बाहर हो जाते हैं। तो इनको तो मुझे लगता है मांग हमें व्यक्तिगत रूप से रखना ही नहीं चाहिए थी। ये आयोग का जिम्मेदाराना तरीका नहीं है कि हर बार गलत छापे जा रहा है, क्योंकि एक संस्था भी है, कोचिंग एकेडमी भी होती है, तो वो भी अपने 100 क्वेश्चनों को प्रॉपर तरीके से प्रिंट कर पाती है। लेकिन आयोग क्यों नहीं कर पा रहा है? कहीं ना कहीं इफ़िशियंसी का इसमें और अपनी पारदर्शिता और जो इनने बना रखा है और टीम मेंबर्स हैं इनके, हाउ इट इज़ पॉसिबल हर बार 5 क्वेश्चन आपके 5-7 सदस्यों की जो टीम रहती है वो चेक कर रही है, कैसे आपके गलत प्रिंट हो जाते हैं, कैसे आंसर गलत हो रहे हैं? तो इन सब चीज़ों को सही करने के लिए आपको त्वरित रूप से या तो बदलाव की आवश्यकता है या सिस्टम में सुधार की आवश्यकता है। आपको कुछ ना कुछ तो बदलाव लाना ही पड़ेगा। अगर आपकी मांगें नहीं मानी जाती है, इंटरव्यू जो है फिर से डिले किया जाता है, तो क्या होगा? अगर देखो, मांग अगर नहीं मानी जाती है तो आगामी दिनों में हम आयोग को अपना उग्र रूप दिखाएंगे और धरना प्रदर्शन करेंगे और अनशन पे बैठेंगे यहीं आयोग के सामने, अपनी मांगें मनवा कर ही ले जाएंगे। कितने लोग आपके समर्थन में आएंगे? जैसे कि अभी हम देख सकते हैं 2 से 2.5 लाख जो है अभ्यर्थी परीक्षा देते हैं PSC की, उसके बाद भी यहाँ कुछ हजार लोग केवल पहुँचे हैं। तो आपको लगता है कि दूसरे बार भी इतने आंदोलनकारी आपके साथ होंगे और जो आप बात कर रहे हैं अनशन, वहाँ पर आपके साथ समर्थन देंगे? बिल्कुल, क्योंकि अधिकांश बच्चे जब परेशान होते हैं तो असंतोष उत्पन्न होता ही है। जिस प्रकार अगर किसी चीज़ को अधिकांश प्रेशर डाला जाता है तो वो जैसे बैलून होता है, उसमें अधिक प्रेशर डाला जाएगा तो फटेगा। तो आंदोलन में आपने बोला सहयोग की बात, तो सहयोग में अधिकांश बच्चे शामिल होंगे, क्योंकि उनका भी भविष्य दांव पे लगा हुआ है। तो धरना में भी अधिकांश बच्चे शामिल होंगे और आपने कहा 2.5-3 लाख, तो सभी बच्चे यहाँ पे उपस्थित होना पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि अलग अलग जगह से आते हैं लोग, अपने घर पे रह के ही पढ़ाई कर रहे हैं, गर्ल्स हैं, कई जॉब भी कर रहे हैं, तो सभी का शामिल होना जरूरी भी नहीं है। मांगे रखने के लिए 1000, 2000, 5000 लोग काफ़ी है। तो ये थे एक और छात्र जिन्होंने कंपेयर कर दिया है सीधा कोचिंग एकेडमी से मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग को। उनका कहना है कि जब कोचिंग अपने सवाल प्रश्न पत्र जो है 100% सही रख सकते हैं, जबकि उनके तो वीकली और मंथली क्वेश्चन पेपर डिज़ाइन होते हैं, इसके बाद भी साल में एक बार परीक्षा कराने वाले आयोग अगर कुछ प्रश्नों में गलती हमेशा रखता है तो यह आयोग की विश्वसनीयता और ये उसकी एफिशिएंसी पर सवाल होता है। क्या
नाम है आपका? दीपक कुमार गुप्ता। कहाँ से आप? सतना से। सतना से आप इंदौर में यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं? जी हाँ। कितने अटेम्प्ट हो चुके हैं आपके? ये हमारा 19 से लेकर अभी तक 5 बार है। मैंने जब इनसे बोला कि आप हमें इंटरव्यू दे दो तो उन्होंने कहा आप क्यों इंटरव्यू ले रहे हो, पीएससी तो ले नहीं रहा है। तो क्या कहना चाहते हैं, इंटरव्यू में क्या दिक्कत हो रही है? इंटरव्यू में वो लोग सिर्फ प्री करवाते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा मेंस करवा के इंटरव्यू में वो हमेशा तारीख पे तारीख देते हैं। कभी संभावित देंगे, कभी सरकार के अकॉर्डिंग वो देंगे, लेकिन वो करवाते नहीं। वो करवाते हैं तो नियुक्तियाँ नहीं देते। जैसे हमारा भी सहायक प्राध्यापक में हुआ है, तो अभी उसका इंटरव्यू होना था दिसंबर जनवरी में, उसे उन्होंने पोस्टपोन करके डेट ही नहीं दी। तो कल शाम को संभावित डेट दी है, तो उसकी भी डेट मई जून में वो भी संभावित दे के रखे हैं। वो भी छात्र बोल रहे हैं कि प्रदर्शन होने वाला था इसलिए आयोग ने, हाँ, प्रदर्शन के डर से उनने शायद ऐसा किया है। तो असिस्टेंट प्रोफेसर की काफ़ी पहले से डेट घोषित थी इंटरव्यू की, और वो भी फिर से पोस्टपोन हो चुकी है, और टेंटेटिव डेट एक आई है जो भी कंफर्म नहीं है कि उस डेट पे इंटरव्यू होगा। तो ऐसे ही कई लोग हमें यहाँ पे मिल रहे हैं, सबकी दिक्कत यही है, किसी को इंटरव्यू में सिलेक्शन नहीं मिल रहा है, 3-4 बार इंटरव्यू दे चुके हैं, कोई 5-5 बार मेंस दे चुका है, कोई प्री दे रहा है, उसमें उसे सवाल बहुत सारे गलत हो रहे हैं। उनका कहना है कि कोचिंग जब हर सप्ताह अपने टेस्ट डिज़ाइन करती है, उनमें उनके सारे सवाल सही होते हैं, एक आध सवाल गलत भी होता है तो वो उसको तुरंत करेक्ट करते हैं। लेकिन पीएससी जैसे एग्ज़ाम में जहाँ पे सारे पढ़े लिखे लोग बैठे होते हैं, जहाँ पे अधिकारी स्तर के लोगों की भर्ती किया जाता है, ऐसे लोग सवालों की गलती जो है सुधार नहीं पाते हैं। यह हर साल सामने आती है। तो इन्हीं बातों को लेके आज छात्र यहाँ इकट्ठे हुए हैं और हम देख रहे हैं निरंतर लगभग 2 घंटे से ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। हाँ, नहीं, जैसा आपको लगे, जैसा आपको लगे। क्या नाम है आपका? विशाल नागपुरे नाम है मेरा। कहाँ से आप? बालाघाट से। बालाघाट से आए आप? यहाँ पे कोचिंग करते हुए कितना टाइम हो गया? 4-5 साल हो गए, 19 से तैयारी कर रहा हूँ मैं। तो क्या आपका प्री निकला है, मेंस निकला, इंटरव्यू? 22-23 के, तो 22 में मेंस नहीं हुआ था, तो अब कॉपी देखनी है, गलती क्या है क्या नहीं है, ये तो पहले पता करना पड़ेगा ना, तभी तो सुधार आएगा। और इनने क्या किए थे, बेवकूफ़ी की, इन्हें सुधारने का मौका भी नहीं दिया। इसका मेंस लिखा तो मैंने, तो वो जिस तरीके से क्या उस तरीके से दुख को नहीं समझेंगे। पहली बात, उम्र बढ़ते जा रही है। एक तो 22 में सेम अदर एग्ज़ाम थे, जैसे यूपीएससी का भी बाद में प्री हुआ था, अभी तक उनका फाइनल रिजल्ट अप्रैल में आ चुका है। इससे पहले अभी तक ये कुछ ले भी नहीं पा रहे हैं अच्छे से, ढंग से क्वेश्चन नहीं बना पा रहे हैं। और बाद में अगर ऐसा कुछ होता है तो ये बोलते हैं, फिर एजी बेच के यही बोलते हैं कि हमने जो तय किया था, जो गाइडलाइंस दी है, उस पर न्यायालय कुछ नहीं कर सकता। इस तरीके से बच्चों को बेवकूफ़ बनाते रहते हैं हमेशा, और शायद से इनके बच्चे इन चीज़ों की तैयारी ही नहीं कर रहे हैं। सबसे मेन बात तो ये है, क्योंकि ये ज़्यादातर मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं। तो हम आए, जैसे ज़्यादातर लोग 19 से कर रहे हैं, सबकी एज 27 to 29 हो चुकी है। ज़्यादातर घरों में ये बड़ा प्रॉब्लम है। भाई छोटा भाई 25 साल का है, वो कुछ नौकरी लग चुका है, भाई उसकी शादी हो गई है यार छोटे भाई की। तो फिर बड़े भाई का अगर शादी, भाई वो किस चक्कर में अब तैयारी में इंटरव्यू दे चुका है, तो भाई एक होप है कि मेरे को मिलेगी, नौकरी मिलेगी, तभी तो आगे बढ़े भाई। फिर समाज में टैबू होता है यार, इसका कोई चक्कर रहा होगा, कहीं रहा होगा, तभी साला छोटे वाले हुए, बड़े वाले की नहीं हुई यार। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, नहीं समझेंगे यार। और रोज लगभग यहाँ पे रहो एक्सप्लॉइट होता है यार। एक घर में जाओ तो यार, हम फार्मिंग बैकग्राउंड से आते हैं, घर में एक तो खेती बाड़ी काम होते हैं, वहाँ अच्छे से पढ़ाई नहीं हो पाती यार। और घर में रहो तो मतलब माँ बाप की मदद करना पड़ता है, मॉरली ऑब्लिगेशन है वो। तो यार यहाँ आओ, एक तो हर आदमी से, रेंट वाले से लेके पानी वाला, हर आदमी यहाँ सब एक्सप्लॉइट करते हो। और यार 5 साल हो गए यार, 10,000 पर शेड्यूल सही नहीं है यहाँ। कम से कम रहे जाए, क्या करे, प्री लेते हैं, उसके बाद मेंस लेते हैं 15 दिन बाद। यार एक प्रॉपर स्केड्यूल तो फॉलो करो। और वो 87-13% यार, झोल तो उसमें भी होगा ना, 2-3 नंबर पीछे वाला 13% में क्या होगा कि यार कोई 13% से इंटरव्यू दे रहा है और कोई मेन लिस्ट से बाहर हुआ होगा, तो भाई क्या पता उसके 20 नंबर ज्यादा होंगे मेंस में, जो वहाँ फेल हो गया होगा। रिजल्ट जारी नहीं कर रहे हैं भाई, वो तो बाद में फिर से वही बात आने वाली है। क्या होगा किसको पता है भाई, ये तो बैकडोर एंट्री वाला मामला हो गया ना, पारदर्शिता की बैंड बजा रखे हैं। भाई करे क्या यार युवा, इनके बच्चों को तैयारी नहीं करनी है, क्योंकि वो तो कहीं विदेश में पढ़े होंगे, कहीं और पढ़ रहे होंगे। आपने एक कॉन्ट्राडिक्टरी बात कही है। कल से जो है, या फिर कहें 10 दिन पहले से जो मांगे
छात्रों की आई हैं, उनमें एक बात उन्होंने ये भी बोली है कि अगर आप नेता या अधिकारी के बेटे हैं तो आपका इंटरव्यू निकलेगा, और आप कह रहे हैं कि अधिकारी के बेटे जो हैं यहाँ पे पढ़ाई नहीं करते हैं या इसकी अरे ज़्यादातर नहीं करते हैं ना, और चलो ठीक है कर भी लिया तो निकल जा रहा है। जैसे छत्तीसगढ़ में हुआ था, ये भी तो उन्हीं के मतलब बड़ा भाई ही है ना, बाप है ये लोग, तो वही बच्चा है, बच्चा इनका वैसा है, तो यहाँ पे भी हो ही रहा होगा। बस छुपाने की टेक्निक अच्छी होगी इनकी कि वहाँ निकल गया, उनका शायद से तंत्र थोड़ा लीक कर गया होगा। क्या लगता है, आप यहाँ बैठे हैं, ये लोग इतने आसानी से मांगे मान लेंगे? अगर आपका कहना है कि ये मन से ये सब कर रहे हैं, मन से ही भाई कर, तो वो जिम्मेदार तो सारी चीज़ के लिए वही है ना, स्वायत्त आयोग है, MPPSC कॉन्स्टिट्यूशनल आयोग है, सारी शक्तियाँ इनके पास है, की जा सकती है ना। स्टूडेंट ज़्यादातर लोग प्रोफेसर्स रहे, स्कूल कॉलेज में इन्हें पढ़ाया है, तो इस बात को समझ क्यों नहीं पा रहे हैं? ये समझना चाहिए। और आप जो बोल रहे हो आसानी से मानेंगे नहीं मानेंगे, पता नहीं कब तक मानेंगे, पर देखते हैं यहाँ बैठते हैं। तो कब तक बैठे रहेंगे ऐसे? जब तक बैठेंगे, जब तक ये मान नहीं जाते। तो अब छात्रों ने एक मन बना लिया है, बैठे हुए हैं। लगभग सुबह ये 10 बजे से इन्हें आंदोलन शुरू किया था, पैदल मार्च करते हुए आयोग के सामने तक आए हैं। यहाँ बैठे हुए लगभग 1 घंटा इन्हें हो चुका है, और अब छात्रों का कहना है कि अभी भी अगर हमारी मांगें नहीं मानी जाती हैं तो वो यहीं बैठे रहेंगे। देखना होगा छात्रों का सब्र का बांध टूटता है या फिर आयोग जो है इनकी बातों को अपने ध्यान में लाता है। यहाँ पे कुछ छात्राएं भी बैठी हुई हैं, हम उनसे बात करेंगे। आप कैमरे पे आना चाहेंगे? जी सर बिल्कुल। हाँ, क्या नाम आपका? मेरा देवांशी टकरिया। क्या आपका मुद्दा है? मेरा ये है कि मेंस की कॉपियाँ दिखाई जाए, सबसे बड़ा मुद्दा, क्योंकि मतलब 18 के बाद से जब से मेंस हो रहा है हम लोग को कॉपियाँ नहीं दिखाई जाती, हम अपना इवोल्यूशन नहीं कर पाते, कहाँ हमारी गलतियाँ हो रही हैं, नंबर क्या मिल रहे हैं। और ये भी है कि 87-13 वाला मुद्दा, जैसे कि उसमें अब जैसे पता नहीं हुआ है, प्रोविजनल में है, हो रहा है नहीं हो रहा है, उसके बाद यदि आगे हो भी जाता है तो हम उस पीरियड उस टाइम में कैसे स्ट्रगल उसमें कैसे निकलेंगे। कहाँ से हैं आप? हम सागर से। सागर से यहाँ पे इंदौर में तैयारी करने के लिए ये छात्रा आई हुई है। 4 साल से मैं तैयारी कर रही हूँ। 22 का मेंस दिया था, 23 प्रोविजनल है, और वही ये 23 की पोस्ट आप देख ही रहे हैं, 100-200 पोस्ट देते हैं, और इतना कंपटीशन है उस पोस्ट में, हम कैसे अपनी जगह बनाएं। और फिर ये मेंस का सबसे बड़ा मुद्दा है, कॉपियाँ दिखाई जाएं। और लेकिन ये जो 87-13 वाला मुद्दा जो बताया जा रहा है, इसमें तो इसको न्यायिक मामला बता के जो है आयोग अपना पल्ला झाड़ता है। इधर आयोग बोलता है, उधर आयोग न्यायालय में बोला जाता है कि इसके लिए आप रिजल्ट जारी करें, मैं इसके लिए जिम्मेदार नहीं हूँ। इसके लिए हम लोग बीच में हमारा स्ट्रगल कहाँ कौन देखेगा भाई। तो क्या लगता है ये आंदोलन करने के साथ क्या कोई न्यायिक रूप से भी आप कोई पहल करेंगे, आप कानून का सहारा लेने की कोशिश करेंगे इस मुद्दे को सॉल्व करने के लिए? क्योंकि उन्होंने न्यायिक जांच बता दिया है, तो ऑब्वियस सी बात है कि वहाँ से सॉल्व नहीं होना है, PSC आयोग इसको सॉल्व नहीं कर पाएगा अगर ये न्यायिक मामला है। तो ये मामला बचता है कोर्ट का। कोर्ट में जाने के लिए छात्र क्या कर रहे हैं? यदि यहाँ हम लोग को कोई मतलब ऐसा लिखित में अभी नहीं देते हैं आयोग, आज हम लोग बैठे हैं, जब तक लिखित में नहीं देंगे तब तक हम यहाँ से उठने वाले नहीं हैं। और यदि आगे जाना पड़ा तो हम लोग मतलब प्रॉपर तरीके से कानूनी कार्रवाई करवाएंगे, आगे कानून का भी सहारा लेंगे। छात्रों का कहना है कि जब तक लिखित में आयोग के द्वारा स्वीकृति नहीं मिलेगी, सहमति नहीं मिलेगी, उनकी मांगें नहीं मानी जाएंगी, तब तक वो यहीं बैठे रहेंगे। इसी के साथ छात्रा से बात करी, उन्होंने कहा है कि अगर ये मामला न्यायिक होता है तो हम कानून का दरवाज़ा खटखटाने के लिए भी तैयार हैं। हाँ? कहाँ से आए आप? रीवा से। रीवा से आए हैं। हाँ। क्या है आपका मुद्दा? मेरा प्रावधान MPPSC में पोस्ट बढ़ाएं और कापियों की जो कापी हैं 2019 के कापी की पूरे कापी दिखाई जाए। ये है हमारा मुद्दा। ये स्टूडेंट है और ये आयोग है, और यहाँ पे हमारी पार्टी आयोग पर हमारा आंदोलन चल रहा है। तो आप देख सकते हैं छात्र किस तरह से फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं कि वो एक आंदोलन को, जब पढ़ाई छोड़कर आए हैं, अपनी कोचिंग छोड़कर आए हैं, खाना पीना छोड़कर आए हैं, और यहाँ पे वो टेंशन लेने की जगह अब जो है केवल इस चीज़ को एंजॉय कर रहे हैं। तो आप सोच सकते हैं कि किस तरह उनको एंजॉय दिख रहा है, मीडिया वाला उनको भविष्य खराब है बच्चों का, भविष्य खराब हो रहा है बच्चों का। मैंने बोला था कि आप छात्रों का फ्रस्ट्रेशन इतना ज़्यादा हो चुका है
कि अब उसकी टेंशन लेने की जगह वो इस चीज़ को मान चुके हैं कि हमें यहाँ बैठना ही है, हमें इसको कैसे भी मैनेज करना है, वो चीज़ एक्सेप्ट कर लिया है हम लोगों ने। एक और अभ्यर्थी हमें यहाँ मिले। कहाँ से आए हैं? जी भैया, मैं भंवरकुआं से आया हूँ। मूल रूप से इंदौर में रह रहा हूँ, जो कि यहाँ से 850 किलोमीटर दूर मेरा होम टाउन है सतना। ये है रीवा से। हम पिछले 5 सालों से यहाँ पे बैठे हुए हैं। पहले साल उन्होंने 250 वैकेंसी निकाली, दूसरे साल 300, पिछले साल जब हमारा टर्न था उस साल मात्र 61 वैकेंसी निकाली और फिर 50 बढ़ाई। फॉरेस्ट के लिए मैं एलिजिबल था, उसमें मात्र 13 वैकेंसी थी, जिसमें ओबीसी के लिए मात्र 2 वैकेंसी और उसमें भी एक 13% में चली गई थी। इस मानसिक प्रताड़ना से हम गुजर रहे हैं। हमारे पिताजी कृषि कर रहे हैं, उनकी उम्र हो चुकी है। मेरी 3 बहनों का विवाह हो चुका है, घर में कोई संभालने वाला नहीं है। मैं अपने घर से दूर यहाँ बैठा हूँ, माता पिता की उम्र हो रही है, कौन संभालेगा बताइए। मेरा साहब हमसे आके मिलने को तैयार नहीं है। हम क्या करें? या तो हम आत्महत्या करने को तैयार हों तो हमें हाई कोर्ट में उसमें भी सजा होनी है। क्या करें? ना हम किसी काम के रह गए हैं। हमें पीएससी का एक सपना दिखाया गया था कि हम एक अधिकारी बनेंगे, समाज की सेवा करेंगे, हमें समाज में थोड़ा सा सम्मान मिलेगा, या हम अपनी माता पिता के इच्छाओं को पूर्ण कर चुकेंगे। 5 वर्ष मुझे हो गए, 2.5 लाख रुपए मैंने दिए हैं अपनी कौटिल्य एकेडमी में। ना हमारे कोई एकेडमी वाले सुन रहे कि हमारी बात यहाँ पहुँचाएं, ना आयोग सुन रहा, ना हमारा कोई सरकार का नुमाइंदा है, ना ही विपक्ष। विपक्ष से मैं ये पूछता हूँ कि आप मध्य प्रदेश में हो क्यों? और जगह के राज्यों के विपक्ष उनका सहयोग देते हैं। हम विद्यार्थी यहाँ पे बैठे हैं, हमारा गला बैठ गया है, खाना नहीं खा रहे हैं। हमारी मानसिक दशा ऐसी हो गई है कि डिप्रेशन में है 2.5 साल से। किसी से बात नहीं होती, कोई किसी फंक्शन को हम अटेंड नहीं कर पा रहे हैं। 15-15 घंटे, 12-12 घंटे हम अपनी जान दे रहे हैं और उसके बाद वैकेंसी नहीं आ रहे हैं। बताइए, मेरा साहब कम से कम हमसे आके मिलें, हमें कोई आश्वासन दें, हमें बताएं कि वैकेंसी कब आएंगी। बताइए हम क्या करें? आप जाइए, कम से कम मेरा साहब से प्रश्न पूछिए कि बाहर जो विद्यार्थी बैठे हुए हैं क्या आत्महत्या करें? जब हमारे पिता हमसे पूछते हैं कि बेटे हमने तुम पे 10 लाख रुपए लगा दिया है, अब हम उसका क्या जवाब दें? क्या हम आत्महत्या कर लें? अगर वो भी कहें तो हम आयोग के सामने आत्मदाह करने को तैयार है, क्योंकि हमारे पास कोई मार्ग नहीं बचा। हमने ना कोई टेक्निकल डिग्री ली है, हमें पीएससी करना था, इसके लिए हम बीए करके बैठे। क्या करें बीए करके? आपने नई एजुकेशन पॉलिसी ला दी है, उसके तहत हम किसी योग्य नहीं रह गए हैं। आप वैकेंसी निकालने को तैयार नहीं हैं। 23 से आप रिजल्ट नहीं दे रहे हो। हमने मेंस, मैं 2 मेंस दे के बैठा हूँ, 2 मेंस दे के ये बैठा है, भाई साहब हमारे मेंस दे के बैठे हैं। आप ना रिजल्ट दे रहे हो, ना हमको कॉपियाँ दिखा रहे हो। आप अपने मनमाने ढंग से वैकेंसी निकालते हो, अपने मनमाने ढंग से रिजल्ट देते हो। और एक बात बताते हैं हम आपको, पिछले 3 सालों से 100 क्वेश्चन बनाता है आयोग, हर बार 6 क्वेश्चन गलत कर रहा है। औसतन उसकी एक प्रश्न पत्र में गलती है 6। बताइए, 94 क्वेश्चंस में हम 79 नंबर, 80 नंबर ला रहे हैं। क्या हम इस योग्य नहीं है कि हमें कोई नौकरी मिले? आप फिर भी हमें मेंस की कॉपियाँ नहीं दिखा रहे। आयोग में पहले आप अपनी आंसर की दोगे, फिर उसमें संशोधन करोगे, संशोधन करके एक क्वेश्चन के 4 आंसर दोगे। कोई भी अयोग्य व्यक्ति सिलेक्ट हो रहा है, योग्य व्यक्ति बैठा है। हम क्या करें? कहाँ जाएं? ना हमारी सरकार सुन रही। सरकार ने लाडली बहनों के दम पे चुनाव जीत लिया है, विद्यार्थियों की कोई सुन नहीं रहा। बातें चल रही हैं, पटवारी 15 लाख में बिकेंगे, डीएसपी 80 लाख में बिकेंगे। हम कहाँ से लाएं 80 लाख? आपने एनईपी की बात की, तो एनईपी ने किस तरह प्रभावित कर दिया? नेशनल जो नवीन एजुकेशन पॉलिसी है, उसमें क्या था, पहले हम पुराना सिलेबस पढ़ रहे थे, नया सिलेबस आया। अब हम पुराने सिलेबस के पढ़े हुए छात्र, आप नए सिलेबस ला रहे हो, हम कैसे कवर कर पाएंगे? हाल ही में आयोग ने पिछले वर्ष पूरा का पूरा सिलेबस बदल दिया, 2 नए सब्जेक्ट ला दिए, दर्शन शास्त्र और उसके अलावा उद्यमिता के अलावा समाज शास्त्र। इन सब्जेक्ट से मैं पिछले 5 साल से तैयारी कर रहा हूँ। मैं इंडियन ज्योग्राफी के साथ वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ रहा था, पूरी तैयारी हो चुकी थी मेरी। अब मैं समाज शास्त्र कहाँ से पढ़ने जाऊँगा, आप ये बताएं। फिर तैयारी नहीं दे रहे हैं। आपने पिछले वर्ष 2 पीएससी लिए, इस बार फरवरी में पीएससी लेने को, आपको फरवरी में पीएससी लेनी है, 16 फरवरी में पीएससी लेनी है। आप ये क्लियर करिए कितने पद हैं, उसके हिसाब से हम तैयारी करें। आपने सिर्फ एक नोटिस जारी कर दी है, 16 फरवरी को हम प्री लेंगे,
बच्चों को पता नहीं है कब प्री ले रहे हैं। अब आप आज प्री का, अभी आपने प्री का नोटिफिकेशन जारी नहीं किया, हम तैयारी कहाँ से करेंगे भैया। ये सब होने के बाद भी हम आयोग के साथ कोऑपरेशन करने को तैयार हैं। कम से कम मेहरा साहब हमारे सामने आए, हमको आश्वासन दें, हमको बताएं कि प्रक्रिया क्या है, पारदर्शिता लाएं। और एक बात और, तुक्के चलते हैं एमपीपीएससी में, एमपीपीएससी में तुक्के चल रहे हैं। हमारा ये मांग है कि आपने मेंस में माइनस मार्किंग कर रखी है, यही प्रथा आप ला दो पीएससी प्री में। जो लड़का ढंग से तैयारी कर रहा है वो आप पीएससी, अब मेरे 73 नंबर 74 नंबर आए, आपने 6 क्वेश्चन का घपला किया, या तो आपका मन नहीं था। अब सोचिए, मैं एक उदाहरण आपको दे रहा हूँ, पिछले बार आया था कि ग्रीन मफलर योजना किससे संबंधित है। सबको पता है, सबने बताया कि ग्रीन मफलर योजना संबंधित है अपना ध्वनि प्रदूषण से। आयोग ने पता नहीं किस आधार पर ये कहा ध्वनि प्रदूषण संभालेगा, वायु प्रदूषण संभालेगा। इसके आधार पर हम लोग पीएससी से बाहर हो गए। बताइए, एक क्वेश्चन से हम बाहर हो रहे हैं, क्या गुजर ये हम पे, क्या करें हम। या तो हमारी सिंपल सी मांगे हैं, इस बार जैसे बिहार पीएससी 2000 पद दे रहा है, झारखंड तमिलनाडु में 1700 पद आए हैं, हम ज़्यादा की मांग नहीं कर रहे, कम से कम 700 पद आप दे दीजिए। फॉरेस्ट में कम से कम 30 पद आप एसीएफ के कर दो, 100 पद आप रेंजर के कर दो। रेंजर के पिछले 3 बार से पद नहीं आए। आप पिछले 2023-24 का रिजल्ट जारी कर दो, 25 की पूरी प्रक्रिया बता दो, और 23-24 के जो कॉपियां हैं उनको डिस्क्लोज कर दो, और हमें ये बता दो कि कैलेंडर जो है उसका ढंग से पालन करो। ये फालतू में मनमानी मत करो, हमारी बस इतनी मांग। अगर ये सारी चीज़ें नहीं होती, हमें मजबूरन आत्मदाह करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पेरेंट्स के पास अब इतना पैसा नहीं बचा है कि हमको खिलाएं, और हमारे अंदर इतना वो नहीं बचा है कि हम यहाँ बैठे और हम किसी काम के नहीं रह गए हैं। हम सिर्फ पीएससी दे सकते हैं, हम आपसे फ्री में कोई नौकरी नहीं मांग रहे हैं, आप पारदर्शिता ला दीजिए। लेकिन प्रदेश सरकार तो कह रही है कि उसने 1 लाख जो है पदों की भर्तियां निकालने जा रही है। वो 1 लाख पद मैं आपको गिना देता हूँ। 500 पद आए थे 2019 में, 220 पद आए हैं उसके बाद 300, और सबसे घिनौनी बात मैं आपको बता रहा हूँ, सबसे दुखदाई बात 2024 में जब उन्होंने ये दावा किया कि 1 लाख पद दिए हैं, उस बार मात्र 61 पदों का नोटिफिकेशन आया, फिर 50 बढ़ाए, टोटल 110 पदों पर वैकेंसी लाई गई, जिसमें से 13% पर, मतलब कि लगभग 20 पद ऐसे हैं जो दबे हुए हैं। मात्र 89 पदों पे भर्ती हुई है। ये मैं आंकड़े बता रहा हूँ। अगर इन आंकड़ों में कोई गड़बड़ी है तो आयोग इस बात का खंडन कर सकता है, वो ये सुनिश्चित। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे जो छात्र थे, हमने कैमरा बंद नहीं किया क्योंकि ये एक छात्र की अपनी व्यथा थी। वो घर से दूर आके यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं। लगभग उनने 10-12 मिनट समय लिया अपनी पूरी व्यथा बताने के लिए। इसमें 3 बातें सामने आई हैं। एक, उनका कहना है कि जिस कोचिंग में उन्होंने लाखों रुपए देकर पढ़ाई की, वो भी उनका मुद्दा उस पर समर्थन नहीं दे रही है, आयोग तक उनकी बात नहीं पहुंचा रही है। दूसरा, जिन्हें वो लोग वोट करते हैं, ऐसे नेतागण उनके साथ नहीं हैं, विपक्ष उनकी आवाज़ नहीं उठाया जा रहा है। उनका कहना है कि मध्य प्रदेश के अलावा अदर स्टेट्स में अगर छात्रों का मुद्दा होता है तो विपक्ष जो है सामने आता है, छात्रों की मांगों का समर्थन करता है, लेकिन यहाँ पर विपक्ष का समर्थन भी बच्चों को नहीं मिल रहा है। बार बार एक नाम सामने आ रहा है, मेहरा। वो कह रहे हैं कि मेहरा साहब जो है हमसे मिलने तक नहीं आ पा रहे हैं, इतने बड़े अधिकारी मेहरा साहब हो गए हैं। तो देखते हैं कब तक ये आंदोलन चलता है और कब तक जो है सरकार और प्रशासन अपने आँखों पर पट्टी बांधे रहता है। सुनो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो।